नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम समदमाद्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। समदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तो तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवस्यानुष्ठेयत्वात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 27वां सूत्र है। इस सूत्र के आशय को प्रकट करने के लिए जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यज्ञादीनां ज्ञानोत्पत्तौ बहिरंगमुक्त्वा समाधीनां अंतरंगत्वम् उच्यते। कहते हैं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में उपासना, भगवान की सतत स्मृति, ये सब ब्रह्म विद्या है। इसकी उत्पत्ति में यज्ञ, तप, दान, वेद पारायण, वेदों का प्रवचन, ये सब बहिरंग साधन है। और समदमादि जो साधन हैं ये ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में अंतरंग साधन है, अंतरंग कारण है। ये बहिरंग साधन हों किंतु अंतरंग साधन यदि नहीं होगा तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो लोग यज्ञ, दान और तपश्चर्या में ही लगे रहते हैं किंतु मन को वश में नहीं करते हैं, इंद्रियों का निग्रह नहीं करते हैं, उनकी उपासना कभी भी संपन्न नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत यहाँ बताया जा रहा है। उपासकों को विशेष ध्यान दे करके इस रहस्य का श्रवण करना चाहिए। अस्तु। किम विद्या निष्पत्तये गृहस्थैः समादयोनुष्ठेया नवा इति संशये गृहस्थानां करणव्यापाररूपकर्माङ्गत्वेन तदनुष्ठानपरत्वात् कर्मासक्तमानसैर्गृहस्थैः कर्मानुष्ठानविपरीतसमाद्यनुष्ठानासंभवात्। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनो, विद्या की, उपासना की, भगवत स्मृति की निष्पत्ति के लिए, पूर्णता के लिए कभी कभी तो भगवान की स्मृति हो जाएगी किंतु तैलधारावद अविच्छिन्न भगवत स्मृति होनी चाहिए। कह रहे हैं ऐसी विद्या, ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के लिए, पूर्णता के लिए गृहस्थाश्रम में जो निवास करते हैं
उन्हें समदमादि साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये संशय हुआ। अब इस पर कोई कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि गृहस्थ यज्ञदान तप अनेक कर्मों में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य है, बहुत से कार्य हैं, तो कर्ण व्यापार रूप कर्म, जो यज्ञ कर्म है, चाहे दान कर्म है, चाहे तपस्या रूपी कर्म है, ये क्या है? इंद्रियों का व्यापार ही तो इसमें होता है। व्यापार का मतलब इंद्रियों की, व्यापार का आप दुकान और मकान का जो व्यापार होता है वो मत समझिएगा। व्यापार विशेष प्रयास, इंद्रियों का जो प्रयास है, इंद्रियों की जो चेष्टा है, हित प्राप्ति करने के लिए आप प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, और अहित की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ चाहे यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे तपस्या करें, जो भी करें, ब्रह्मचारी वेद पारायण करें, गृहस्थ यज्ञ और दान, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम वाले तपश्चर्या करें। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चतुर्थ आश्रम, दोनों में तपस्या का महत्व है। तपश्चर्या क्या है? चित्तैकाग्र्यं परम तपः, चित्त की परमात्मा में एकाग्रता होना ही परम तपश्चर्या है, सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। शरीर को सुखा देना तपश्चर्या नहीं है, ये तो बाह्य साधन है। परमात्मा में मन की एकाग्रता हो जाए, जैसे मधुबन में भजन में निरत श्री ध्रुव जी महाराज की भगवान श्री हरि में एकाग्रता हुई, भगवान को आना पड़ा। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, मधुबन में भगवान सेवक के दर्शन की इच्छा से गए। हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवत दर्शन की इच्छा से, किंतु भगवान अपने भक्त के दर्शन की इच्छा से गए। भागवतकार मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, भृत्यम द्रष्टुम इच्छया इति भृत्य दिदृक्षया। आइए, तो गृहस्थ प्राणी जो हैं यज्ञ दान इत्यादि कर्मों में लगे रहते हैं, तो कर्ण व्यापार यही है, इंद्रियों का व्यापार ही तो कर्म है। इंद्रियों के अग्निकुंड की तैयारी किया, अग्न्याधान हुआ, सामग्री संचित किया, और वैदिक मंत्र जो गुरु परंपरा से प्राप्त हैं उनके द्वारा अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया, दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान किया। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में यज्ञ दान तप आदि आवश्यक हैं, अंग हैं, किंतु जैसे दर्श पूर्णमास कर्म को लीजिए, दर्श पूर्णमास कर्म के लिए आया है दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना हो तो दर्श पूर्णमास याग करें। तो वहाँ जब संकल्प लेंगे, जब सकाम कर्म होगा तब संकल्प लेंगे दर्श पूर्णमास काम प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक शर्माहम दर्श पूर्णमास यागानुष्ठानं करिष्ये। अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक शर्मा, मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान करूँगा, संकल्प हुआ। जब ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के लिए संकल्प लेना होगा तब संकल्प बदल जाएगा, विनियोग बदल जाएगा। ब्रह्म विद्या निष्पत्ति कामोहम, ब्रह्म विद्योत्पत्ति कामोहम दर्श पूर्णमास यागम करिष्ये, ये संकल्प होगा। ऐसे ही और भी संकल्प बतलाऊँ आपको, ये चर्चा आगे आने वाली है। कोई कवच पाठ कर रहे हैं
स्तोत्र पाठ, कवच पाठ सकाम भाव से कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा हुई कि हम निष्काम भाव से करें, तो केवल विनियोग बदल दीजिए, विधि वही रहेगी। भगवत प्रीत्यर्थम अमुक कवचस्य पाठम करिष्ये। चलिए, तो गृहस्थ लोग यज्ञ दान आदि कर्मों में, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्मों में उनके इंद्रियों का व्यापार, इंद्रिय व्यापार ही तो कर्म है, क्रिया है। अब वह कर्म अंग है किसमें? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में। तो कर्मांगत्वेन तद अनुष्ठान परत्वात्, कर्मानुष्ठान में तत्पर हैं। कर्मासक्त मानसैर गृहस्थैः। अब कर्म में आसक्त है मानस जिनका, मानसम मनः, मानस माने मन, कर्म में आसक्त है जिनका मन, ऐसे गृहस्थ लोग कर्मानुष्ठान से विपरीत सम दम आदि का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, यज्ञ करना है तो यज्ञ में इंद्रियों का व्यापार चाहिए। आँख से देखो, आज्ञावेक्षण, आहुति डाल रहे हैं तो देख करके डालेंगे ना। लकड़ी साफ रखनी है, उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए। तो कर्म में आसक्त जो मनुष्य हैं, कर्मासक्त मानस वाले जो गृहस्थ लोग हैं, कर्मानुष्ठान से विपरीत सम दम आदि का पालन कैसे कर सकते हैं, ये बतला रहे हैं। सम क्या है? मन को वश में करना ही सम है। मन को परमात्मा से इधर उधर जाने ना देना ही सम है। दम क्या है? इंद्रियों को भोगों से निवृत्त कर लेना दम है। तो मन को इधर उधर जाने नहीं देंगे, और जितने कर्म है यज्ञादि ये सब मन के द्वारा ही होते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। तो सम दमादि साधन ब्रह्म विद्या का जो बहिरंग अंग है यज्ञ आदि, उससे विपरीत है, इसलिए गृहस्थ उसको नहीं कर सकते हैं, ये बतला रहे हैं। असंभव है, गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष है, सिद्धांत मत समझ लेना कि छोड़ दो परमात्मा में चिंतन मन लगाना, ऐसा नहीं। ऊर्ध्वरेतश्च समाधि विनियोगस्य चोपपत्तेर् गृहस्थैरनुष्ठेयः समादयः एते प्राप्ते विधीयते समाद्युपेतः स्यादिति। कहते हैं ऊर्ध्वरेता जो हैं, जो चतुर्थ आश्रम में हैं, ये लोग समदमादि साधनों को संपन्न कर सकते हैं। चतुर्थ आश्रम में चले गए, घर छोड़ करके महात्मा बन गए, अब मन को परमात्मा में एकाग्र करें। न अग्निहोत्र की चिंता है, न दर्श पौर्णमास की चिंता है, गृहस्थोचित समस्त कर्मों से मुक्त हो गए हैं। इंद्रिय निग्रह करें। तो इस प्रकार समदमादि साधनों का अनुष्ठान ऊर्ध्वरेताओं के जो आश्रम है, चतुर्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जो है, उसमें उपपन्न है, उसमें हो सकता है। गृहस्थों के द्वारा वह संपन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के जो बहिरंग साधन यज्ञ दान आदि हैं, इसी में लगे रहेंगे वो लोग। तो मन को एकाग्र कैसे करेंगे? इंद्रियों को भोगों से कैसे हटाएंगे? ये हुआ पूर्व पक्ष। इति प्राप्ते विधीयते। जब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास कह रहे हैं कि अत्र अभिधीयते, अत्र मया सिद्धांतः कथ्यते। यहाँ पर मैं सिद्धांत बतला रहा हूँ कि उपनिषदों का सार सिद्धांत क्या है। सुनिए। यद्यपि गृहस्थः यज्ञादि कर्मसु विनियुक्तत्वेन तदासक्तः तथापि मुमुक्षुर्ब्रह्म विद्यार्थी गृहस्थः समाद्युपेतः स्यादेव। कहते सुनो, यद्यपि गृहस्थ यज्ञादि कर्मों में विनियुक्त है, लगा हुआ है, विधि वाक्य के द्वारा
प्रेरित होकर के लगा है। यज्ञ आदि में आसक्त है, यज्ञ में आसक्त है, दान में आसक्त है, फिर भी जो मुमुक्षु गृहस्थ हैं, जो दुकान और मकान को ही अपना सर्वस्व नहीं समझ बैठे हैं, खाना पीना, मोटा होना, मुष्टंड होकर घूमना, सुंदर कपड़ा पहनना, सुंदर मकान होना, इतना ही जिन्होंने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ रखा है, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, संसार सागर से मनुष्य शरीर प्राप्त किया हूँ तो छूट जाऊँ, ऐसी जिन्हें मुमुक्षा है, ब्रह्म विद्या, भगवत उपासना, भगवत स्मृति के जो इच्छुक हैं, ऐसे गृहस्थ समदमादि साधनों से संपन्न हो सकते हैं। ये भगवान व्यास कह रहे हैं। कहते कुतः, कहे कैसे, बतलाइए कैसे होंगे। कहते सुनो, तदंगतया तद्विधे है, क्योंकि भगवान वेद का उपदेश है कि ब्रह्म विद्या के जो अंग हैं, समदमादि साधन, उनसे संपन्न होना चाहिए। तो मुमुक्षु गृहस्थ जो है, ब्रह्म विद्या के इच्छुक हैं, वे समदमादि साधन संपन्न हो सकते हैं। यदि संपन्न हो ही नहीं सकते तो भगवान वेद उपदेश क्यों करते। देखिए, तस्मादेवं विच्छन्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति। बृहदारण्यकोपनिषद है, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 23वां वाक्य है। इति सामान्येन विद्यांगतया तेषां समाधिरं विधानात्। कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है, तस्माद् एवं विच्छान्तो दान्तः। आत्म साक्षात्कार कौन करे। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की स्मृति, भगवान की स्मृति से ही आत्म साक्षात्कार होगा। तो कहते हैं तस्माद् एवं वित्त, माने इस प्रकार उपासना करने वाला। शांतो दांतो उपरतस्थितोक्षु, शांत हो, मन को वश में रखे। दांत हो, बाह्य इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, रसनेन्द्रिय, इन सबको वश में रखने वाला हो। उपरतः, विषयों से उपरत हो। अब विषयों से उपरत होने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि भोजन पानी छोड़ दे, आँख से देखना बंद कर दे, कान से सुनना बंद कर दे, इसका मतलब ये नहीं है। रास्ता चलना है तो आँख से देखना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर पड़ेंगे, कोई ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। भगवान की कथा सुननी ही है, अपने से बड़े जो हैं उनकी आज्ञा सुनकर के उनका पालन करना ही है, भगवान का मन से चिंतन करना ही है। तो जो विहित है उसमें मन को लगाना है। ये और स्पष्ट आगे होने वाला है। शांत हो, दांत, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को निषिद्ध विषयों में नहीं ले जाना है। दूसरे की स्त्री देखे, उधर मन दौड़ा दिए, दूसरे के खेत में हरी घास देखे, अपने खेत में हरी घास है उसको छोड़ करके दूसरे के खेत की घास काट लाए। ये जो निषिद्ध कर्म हैं साधु महात्माओं में, दूसरे के भक्त को फंसा लिया, दूसरे के भक्त को अपना भक्त बना लिया, दूसरे के चेले को मोड़ लिया। अनेक प्रकार के दोष जो हैं, जो निषिद्ध है, इनसे उपरत होना चाहिए। तितिक्षु, सहन करने वाला हो, तितिक्षा होनी चाहिए। ठंडी और गर्मी को सहन करने की शक्ति हो। अब ये नहीं कि हिमालय में गए और कहे कि हम शैत्य को सहन करेंगे, ठंडी को सहन करेंगे, चद्दर कंबल नहीं ओढ़ेंगे और वही मर गए, ऐसा नहीं। हमें जितने साधनों से ठंडी के द्वारा हम बच सकते हैं, जितने साधनों के द्वारा हम ठंडी से बच सकते हैं, शीतलता से बच सकते हैं, उतने साधनों का उपयोग करना ही क्या है, तितिक्षा है। भूख लगी, जब तक भूख सहन कर सकते हैं उसकी एक मर्यादा है। हम माला जप रहे हैं, भूख लगी तुरंत माला छोड़कर गए और पराठा या
मालपुआ जो भी उपलब्ध है खाने लगे, चावने लगे, ये नहीं। आप नियम पूरा करिए। जब लगे कि भूख बहुत अधिक है तो माला पूर्ण करके चले जाइए। ये सब हैं। समाहित हों, समाहित हुए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। कोई कितनी ही बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें क्यों न करे, कोई कितनी ही अच्छी अच्छी कथाएं क्यों न सुनावे, कोई अयोध्या की रज या ब्रज की रज शरीर में पोत करके और बड़ा ऊर्ध्वपुंड लगा करके यूट्यूब पर खूब भाषण दे, मंचों में भक्तों में खूब भाषण दे, किंतु ये सब साधन ब्रह्म साक्षात्कार के नहीं हैं। ब्रह्म साक्षात्कार यदि करना है तो शांत दांत उपरत और तितिक्षु और समाहित होना ही पड़ेगा। जब ऐसा हो जाएंगे तो समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, तो अंतःकरण में आत्म साक्षात्कार करेगा। इस प्रकार सामान्य रूप से विद्या, ब्रह्म विद्या के अंग के रूप में सम दमादि साधनों का विधान भगवान वेद ने किया है। विहितानां चैषाम् अवश्यानुष्ठेयत्वात्, चूँकि सम दमादि साधन श्रुति के द्वारा विहित हैं, वेद विहित हैं, इसलिए उनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। यदि उनका अनुष्ठान नहीं करेंगे तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लोग कहते ना, हमने देखा है और स्वयं आप अनुभव कीजिए, जो वृद्ध हो चले हैं वो कहते हैं पहले भगवान के भजन में मन बहुत लगता था, भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, निष्ठा थी, अब उतनी नहीं रह गई, अब तो सब डगमगाने लगा है। क्यों डगमगाने लगा? क्योंकि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए पहले आप साधन करते थे, अब वृद्धावस्था का बहाना बना करके आप साधन छोड़ चुके हैं। आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार कीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं। हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतना भी प्रयास हम नहीं करते हैं और पहले ही जैसे श्रद्धालु, जिज्ञासु और साधन संपन्न बने रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप भोजन बहुत पचा लेते थे, पहले आप परिश्रम बहुत कर लेते थे, अब अवस्था के अनुसार कम हुआ कि नहीं? कम हो गया। इसी प्रकार उपासना, बैठने की क्षमता, ध्यान करने की सामर्थ्य हो सकता है कम हो जाए, किंतु जो आपने अभ्यास किया है उससे स्थिति ऐसी हो जाएगी कि समय का पता नहीं चलेगा। पहले श्रमजन्य साधना थी और अब वृद्धावस्था में यदि आप करते आ रहे हैं तो वह श्रमजन्य नहीं होगी, वह अभ्यासजन्य होगी। बैठते ही समाधि लग जाएगी, बैठते ही भगवत स्मृति होने लगेगी, आनंदाश्रु निकलने लगेंगे, वाणी गदगद हो जाएगी भगवान की कृपा का अनुसंधान करके। इसलिए भजन साधन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन साधन छोड़ करके जो ब्रह्मज्ञानी बनते हैं उनका ऐसा महापतन होता है कि जिसका हम निरूपण नहीं कर सकते हैं। मन कभी भी धोखा दे सकता है। भजन साधन से हटाने के लिए मन कहेगा आत्मा का चिंतन करो, और जब आत्मा का चिंतन करने बैठेंगे तो उछल कूद मचाएगा। इसलिए मन के कहे न कीजिए, जो मन कह रहा है उसको मत कीजिए। जो आपके गुरुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसे हमें करना चाहिए। यथा यज्ञादीनां बहिरंगानां विद्योत्पत्ति हेतुत्वेन अनुष्ठानम। पूज्यपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जैसे यज्ञ, दान इत्यादि जो पहले बताए हैं ना, ब्रह्मचारी के लिए वेद प्रवचन, वेदानुवचन, वेद का अभ्यास, गृहस्थ के लिए दान और यज्ञ, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए परमात्मा का चिंतन, ये सब जो है बहिरंग साधन है। नहीं, परमात्मा का चिंतन तो अंतरंग ही है, वो तो ब्रह्म विद्या रूप है। लेकिन और भी जो आश्रमोचित कर्म है उसे करना पड़ेगा। बहुत शिष्यान न बधनी, तो बहुत शिष्य न बढ़ावे। इतने शिष्य बना लिए
कि वही प्रश्न पूछ पूछ करके परेशान कर रखे हैं, परमात्मा चिंतन का समय ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा आश्रम बना दिए, उसी से परेशान है, ये सब नहीं। तो कहते हैं जैसे यज्ञ, दान, वेद पारायण आदि जो हैं, तप आदि हैं, ये ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में बहिरंग साधन है, इनका अनुष्ठान करना चाहिए, इन्हें आप हम करते हैं। इसी प्रकार सम दम आदि साधनों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ये बता रहे हैं। यथा यज्ञादीनां बहिरंगानां विद्योत्पत्ति हेतुत्वेन अनुष्ठानम् तथा तस्मादेवं विधि इति विद्यासान्निध्याच्छमादीनामपि विद्योत्पत्त्यन्तरंगसाधनत्वेन अवश्यानुष्ठेयत्वादिति। कहते हैं जैसे यज्ञ, दान इत्यादि बहिरंग साधन है, उनका अनुष्ठान किया जाता है वेद विहित होने से ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए, निष्पत्ति के लिए सम दम आदि साधनों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान वेद इसका उद्घोष कर रहे हैं, करो। विद्या सानिध्यात् क्षमादीनामपि तस्मादेवं विधि, विधि माने उपासके, तस्मादेवं विद् एवं उपासनां कुर्वाणः एवं ब्रह्मचिंतनं कुर्वाणः। इस प्रकार जो ब्रह्मचिंतन कर रहा है, शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित होकर के ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को संपन्न करने के लिए जैसे ब्रह्म विद्या की, भगवद उपासना की आवश्यकता है, वह समदमादि साधन सापेक्ष है। समदमादि साधन उसके अंतरंग हैं। और यज्ञ, दान, तप, वेदाभ्यास आदि क्या है? बहिरंग साधन हैं। तो विद्या, ब्रह्म विद्या, तस्मादेवं विद्, उपासना करने वाले विद्या के सानिध्य में समदमादि का उल्लेख है। इसलिए विद्योत्पत्ति में, अंतरंग ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में, भगवद उपासना की उत्पत्ति में ये अंतरंग साधन है। इसलिए इनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, अवश्य अनुष्ठेय हैं। इति समदमाद्यधिकरणम्। इस प्रकार आज भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से समदमाद्यधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो और उन्हें मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।